धरती के बाहर की दुनिया कैसी होती है, ये देखने का हमारा बचपन से ही सपना रहा है। धरती के सबसे रईस इंसान जेफ बेजोस 20 जुलाई को अंतरिक्ष की यात्रा पर जा रहे हैं। करीब 190 अरब डॉलर के मालिक जेफ बेजोस अपनी जिंदगी को दांव लगाकर बचपन का सपना पूरा कर रहे हैं। आपको बता दें कि दुनिया के सबसे बड़े अरबपति और अमेजॉन कंपनी के सीईओ जेफ बेजोस ने अपने बचपन के सपने को साकार करने के लिए अंतरिक्ष की यात्रा पर जा रहे हैं। बेजोस अपनी कंपनी ब्लू ओरिजिन के रॉकेट से 20 जुलाई को अंतरिक्ष यात्रा पर रवाना होगी। खबरों के मुताबिक इस यात्रा के दौरान जेफ बेजोस कुल 11 मिनट तक ही अंतरिक्ष में रहेंगे। दुनिया के सबसे बड़े अरबपति जेफ बेजोस के पास 190 अरब डॉलर की संपत्ति है। वह अगर चाहे तो अपने बेहद तेज चलने वाले प्राइवेट जेट की मदद से पूरी दुनिया को नाप सकते हैं। बेजोस अपने परिवार और दोस्तों के लिए एक पूरा द्वीप खरीद सकते हैं, इतनी उनके पास संपत्ति है। दुनिया के सबसे बड़े रईस बेजोस के पास 190 अरब डॉलर की संपत्ति है, फिर भी वे 11 मिनट की सैर के लिए इतना बड़ा जोखिम लेने जा रहे हैं। इसमें बेजोस की जान भी जा सकती है। आइए समझते हैं जेफ बेजोस को अपनी अंतरिक्ष यात्रा में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अंतरिक्ष में यात्रा हमेशा से ही बहुत खतरों से भरी रही है। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की स्पेस उड़ान के दौरान हादसे में मौत हो गई थी। इसी खतरे को देखते हुए बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन पिछले एक दशक से अपने न्यू शेफर्ड रॉकेट पर काफ़ी मेहनत कर रही है। इस रॉकेट में कई सफल परीक्षण किए गए हैं। बेजोस और उनके भाई मार्क बेजोस जिस रॉकेट से जा रहे हैं वह पूरी तरह से ऑटोनोमस है, हालांकि इसमें खतरा अभी भी बना हुआ है। एक टीवी चैनल के मुताबिक बेजोस यह अंतरिक्ष यात्रा जान हथेली पर रख कर जा रहे हैं। अक्सर हम अंतरिक्ष यात्रा के बारे में सोचते हैं तो हमारे जहन में आता है कि अंतरिक्ष यात्री स्पेस में तैरते हुए धरती के चक्कर लगाते हैं। जेफ बेजोस और उनके साथ जाने वाले सभी यात्री ऐसा नहीं करने जा रहे। आपको बता दें कि बेजोस और उनके साथी यात्रियों के साथ अंतरिक्ष में ऊपर जाएंगे और फिर वापस लौट आएंगे। वे करीब 11 मिनट के लिए ही अंतरिक्ष में रहेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक बेजोस की उड़ान धरती से करीब 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही जाएगी। इसे बाहरी अंतरिक्ष की शुरुआत माना जा रहा है। अंतरिक्ष में ले जाने वाले किसी रॉकेट के अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि वह कम से कम 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रॉकेट को उड़ा सके। दरअसल पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति अंतरिक्ष यान को अपनी ओर खींचती है, इसलिए बेहद तेज रफ्तार से उड़ने वाला यान होना बहुत ज़रूरी है। बेजोस का न्यू शेफर्ड रॉकेट सब ऑर्बिटल फ्लाइट है और यह ध्वनि की 3 गुना रफ्तार से अंतरिक्ष की ओर अपने कदम बढ़ाएगा। यह तब तक सीधा अंतरिक्ष में जाता रहेगा कि जब तक उसका ज़्यादातर ईंधन खत्म नहीं हो जाता। इसके बाद चालक दल का कैप्सूल रॉकेट के सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंचने पर रॉकेट से अलग हो जाएगा और कुछ ही देर बाद अंतरिक्ष में घूमता रहेगा। इस दौरान चालक दल को कुछ मिनट तक भारहीनता का अनुभव होगा, जो इतनी ऊंचाई पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के खत्म होने के कारण होता है। इसके बाद स्पेस कैप्सूल बेजोस को लेकर धरती की ओर रवाना हो जाएगा, जिसके बाद न्यू शेफर्ड रॉकेट अपनी रफ्तार को कम करने के लिए पैराशूट को खोल देगा। उधर रॉकेट से अलग उड़ान भरता रहेगा और अपने इंजन को फिर से चालू कर दिया जाएगा, जिसके बाद वह अपने कंप्यूटर की मदद से उस जगह पर लैंड करवाया जा सकता है जहां वापस वे आना चाहते हैं। बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन का न्यू शेफर्ड कैप्सूल पूरी तरह से स्वचालित है और उसे पायलट की ज़रूरत नहीं है। अब तक की 15 टेस्ट उड़ान में इस कैप्सूल को लेकर कोई भी हादसा सामने नहीं आया है। बेजोस करीब 3,50,000 फुट की ऊंचाई पर जा रहे हैं। जहां जिस कैप्सूल में वे जा रहे हैं उन्हें स्पेस सूट पहनने की जरूरत नहीं होगी। अगर कैबिन में ऑक्सीजन की कमी होती है तो वहां ऑक्सीजन मास्क भी रहेंगे, जिसके माध्यम से वे सांस ले सकेंगे। बेजोस का ये बचपन से ही सपना रहा है अंतरिक्ष में जाने का, और बेजोस इसी सपने को पूरा करने के लिए अपने भाई और अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ 20 जुलाई को अंतरिक्ष के लिए रवाना होंगे। आपको याद दिला दें कि 20 जुलाई वही दिन है जब अमेरिका के अपोलो 11 मिशन ने चांद की सतह पर कदम रखा था।
बेजोस ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा के बारे में लिखा है कि धरती को अंतरिक्ष से देखना आपको बदल देता है, इस ग्रह से आपके रिश्ते को बदल देता है। मैं इस उड़ान में सवार होना चाहता हूँ क्योंकि यह एक ऐसी चीज़ है जिसे मैं हमेशा ही अपने जीवन में करना चाहता था। यह एक रोमांच है और मेरे लिए बेहद अहम है। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलिएगा।